तो एक साहब ने कमेंट किया कि क्या सेठी साहब अब जो है वो पीएमएलएन को आज डिफेंड करेंगे? तो आपके बोलने से पहले ही मैंने उनको जवाब दिया कि कभी जो है वो अकल को भी हाथ मार लिया करें और तारीख भी पढ़ लिया करें, नहीं, क्योंकि सेठी साहब एक दफा गिरफ्तार हुए थे और उन पे टॉर्चर भी हुआ था और वो नवाज शरीफ की ही हुकूमत थी। तो देखिए आप जी, लोग जो है वो जरा किताबें भी देख लिया करें, कुछ पढ़ भी लिया करें, सिर्फ वो व्हाट्सएप मैसेजेस और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो उस पे ना चला करें। अगर अकल से काम लें तो फायदा ही होगा। सोलंकी थैंक साहब, यू। मैं इससे पहले कि सेठी साहब कुछ रिएक्ट करें, बात ये है कि हमने हिस्ट्री वो बना दी है कि ये 1992 के वर्ल्ड कप से स्टार्ट होती है। अगरचे कि एनएस की गिरफ्तारी उसके बाद हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन बात ये है कि हमारी जो नौजवान है खुसूसन और जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं और वो उनकी हिस्ट्री जो अलग है। जो मतलब वो लोग एक जो लोग मुगालता है पाकिस्तान पढ़ते हैं। मुगालता है पाकिस्तान। जी, सेठी साहब, मैं जी, मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। बड़ी प्लीज। मेहरबानी आपने डिफेंस पेश किया। दरअसल कोई ज़रूरत नहीं है डिफेंसिव होने की। वो ऊँची-ऊँची बोलती है और फिर पता चलता है कि हकीकत है क्या। अब बात ये है कि मुझे तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 2 साल के लिए जेल में डाला था। फिर पीपल्स पार्टी थी जिसने मुझे इंटरिम चीफ मिनिस्टर बनाया। तो आप देख लें हालात कैसे बदलते हैं। फिर मैं फिर नवाज़ शरीफ साहब थे जिन्होंने मुझे जेल में डाला। फिर नवाज़ शरीफ साहब थे जिन्होंने उन्हें पीसीबी का चेयरमैन बनाया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और बिल्कुल। फिर और फिर ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में भी खादिम को जेल में डाल दिया था 1 माह के लिए। और फिर मुशर्रफ के दौर में भी बड़ी दोस्ती थी जनरल मुशर्रफ के साथ, आना-जाना भी था। तो बात ये है जी कि जो मर्ज़ी कह लें, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, पहले कहते थे कि ये रशियन एजेंट है, क्योंकि हम लेफ्ट बाज़ू के सोच रखते थे। तो ये सर ये केजीबी एजेंट है। उसके बाद जब अम, अमेरिका आ गया यहाँ, तो हमें कहने लगे ये अमेरिकन एजेंट है। फिर एक ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब से पहले मुझे इंडियन एजेंट का करार भी दे दिया गया। वो मियाँ साहब तो बाद में बने ना, मैं तो ओरिजिनल सिनर हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो मर्ज़ी कह लें। मैंने कहना है जो कहना है, और वो फिर अ अ, आपको हिस्ट्री अच्छा लगे बुरा उसके लगे। तकाज़े में वो आपने उसको जज करना है। देखिए एजेंट ये एजेंट शुरू तो में ये जो ट्रोल्स आ जाते हैं, फ़िक्र ना किया करें, फ़िक्र ठीक ना है, करें। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन सेठी सेठी साहब, साहब, ये जो ट्रोल्स जो मर्जी कहें, बात ये का या आप जो भी वो एजेंट तो सारी बकवास है, लेकिन ये कॉमरेड तो आप हैं। देखें, ये तो अब इनकार नहीं कर सकते, ये आपको मानना मैं पड़ेगा। कैसे इनकार कर सकता हूँ? मगर अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि अब कॉमरेड के साथ कोई एजेंसी नहीं लगी हुई। जी, सोलंकी साहब, आप कुछ कह रहे थे जी। हाँ, वो कोई घी चीनी की एजेंसी लगा ले, कुछ ना कुछ उससे फायदा हो जाएगा। लेकिन जब शहबाज शरीफ की बात हो रही है तो पाकिस्तान का जो मार्केट है वो खासा जरखेज है, खासतौर पर जो साजिशी नजरियात है उस हवाले से। उसमें एक बात ये चल रही थी कि नहीं, जब से शहबाज आए हैं अब वो जो है वो मरियम का जो ग्रुप है उसको वो साइड लाइन करेंगे। अभी जो है वो कुछ लोगों की बड़ी सरकार की महफिल में कुछ वज़रा की, साबिक वज़रा की तारीफ हुई है, अब उनको पीछे किया जाएगा, अब शाहिद खाकान को पीछे किया जाएगा। ये मुमकिन है? जी, बहुत कुछ मुमकिन है। उसकी वजह ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट अपना रुख बदलती है, तो हर किस्म की चीज़ पॉसिबल हो जाती है। और अब आपने देखा जो हमें असली इशारे जो मिल रहे हैं, वो इन चीज़ों से नहीं मिल रहे। ये तो हो सकता है बलून किसी किस्म के उड़ाए होंगे। मगर जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, जो असद उमर साहब कह रहे हैं, जिसका हवाला हमने पहले भी दिया, तो वो बहुत अहम है। हर दूसरे दिन धमकी देते हैं कि अगर ऐसे हुआ तो मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूँगा, अगर ऐसे हुआ तो मैं बाहर जाके ये कहूँगा, ये होगा और वो होगा। तो मेरा ख़्याल है कि अब ये धमकियाँ भी बड़ी एम्प्टी थ्रेट्स होने लगी हैं। अगर ये सिक्योर होते और इन्हें एहसास होता कि मैं यहीं हूँ और अब मैंने और भी 2 साल आराम से गुज़ारने हैं और उसके बाद भी मैंने बैठना, तो ऐसी बातें ना करते। ये एक कमज़ोर शख़्स और एक डरा हुआ शख़्स ऐसी बातें करता है। और इनके अगर साथियों से आप मिलें, तो आप यकीन करें ऐसी बातें कहते हैं कि मैं क्या आपको बताऊँ, वो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल मायूस, टोटली मायूस, और ऐसे है जैसे किसी दिन इनकी छुट्टी हो सकती है। कुछ ते दसो सेठी साहब की कहंदे। और जी यही कहते हैं जी कि बस हुण असीं किहड़े मुँह नाल जावांगे वापस। एक तरफ उन्हें डर लगा हुआ है कि अगर इलेक्शन पे कॉल होगी तो हम कहाँ जाएँगे। ये आपने जो कराची में देखा, ये तो एक झलक है, ये तो कुछ भी नहीं है। अ मेरी अहलिया हैं, वो इंडिपेंडेंट एमपी हैं पंजाब की, वो जो कहानियाँ आके बताती हैं,
वो कहती हैं कि पीटीआई का नामो निशान नहीं है। सारी जो इनकी डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल रीजन है वकाड़ा, सारा सारा मुस्लिम लीग नून। वो कहते हैं खंबा खड़ा कर दियो तो वोट पे आ जाएगा नून नून। एक जमाने में पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाता था। तो अब बात ये है कि हालात बदल चुके हैं। ये कारकर्दगी इमरान खान की बेहतर होती तो एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ खुश होती और शायद इतनी मतलब इनकी इतनी बुरी हालत ना होती और ये शायद 5 साल भी काट जाते और फिर शायद इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेते, मगर ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब पीटीआई के लोग भी जो हैं जब आप उनसे बहस करते हैं तो ज्यादातर वो सुनते हैं चुप करके आपकी सारी बातें और आखिर में जब और कुछ नहीं मिलता कहने को और दिल करता है कुछ कहा जाए कि वाह क्योंकि सब ने जाके वोट डाला था इनके लिए, अब कैसे ये एडमिट करें कि हमसे गलती हो गई, ये तो तस्लीम तो करना नहीं है, तो फिर एक बात कहते हैं हाँ वो सारी बातें ठीक हैं मगर खुद तो करप्ट नहीं है। अब उस दिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने पूरी एक लिस्ट बनाई थी। वो क्या मैं आपको बताऊं कि किस किस्म की करप्शन हो रही है जिसमें खुद खान साहब जो है इज रेसिपिएंट, वो उनके लिए बहुत सी चीजें हो रही हैं, उनके दोस्त यार जो कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है अब ये भी बात जो है ना कि खुद करप्ट नहीं है, ये भी अब बात नहीं चलेगी। जी, ये नहीं चलेगी। स- तो मैं सोलंकी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये तीसरी बार उन्होंने ये कहा है कि जी मैं तोड़ दूंगा असेंबली। अच्छा, अब ये एनएस देखे ना, ये बार-बार जो कहना होता है ना, मतलब ऑब्वियसली कुछ पीछे मूव तो चल रही है ना। कोई अंदर इनकी जो किचन कैबिनेट में गुफ्तगू हुई होगी कि भई अगर ऐसा हुआ तो फिर हम ये कर देंगे, वैसा हुआ तो वो कर देंगे। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि एंड आई मे बी रॉन्ग कि शहबाज शरीफ की रिहाई और हमजा की रिहाई और जो आपको पता है कुछ आला सतह के ऊपर तबादले भी हुए हैं इदारे में। और वो भी एक तरह से एक कुछ जैसे कहा जाता है सिग्नलिंग हो रही है पीएमएलएन की तरफ। फिर जनरल बाजवा साहब की जो मीटिंग हुई जर्नलिस्ट के साथ, उसमें उन्होंने पीएमएलएन के हवाले से नवाज शरीफ को कहा कि वो एंटी स्टेट थिंग है। फाद हुसैन ने रिपोर्ट किया, उन्होंने हमारे शो पर आके उसकी तस्दीक भी की। तो देखिए ये साइंस होते हैं ना। एक जमाना वो था कि उन्होंने कहा कि एक ही हमारे पास ऑप्शन है। अब वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ऑप्शंस हमारे पास और भी हैं, बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं अपोजिशन में। तो आपके ख्याल से रैटल हो गए खान साहब या वाकई में वो आगे बढ़कर ये सिस्टम चौपट कर देंगे? देखिए उन्हें डर है कि ये खुद ही चौपट ना हो जाए। अगर ये बजट पास कराने की कोशिश करते हैं इन हालात में और बगावत हो जाती है तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो ये निकाले गए ना, एक किस्म की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। अब अगर चॉइस हो कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि ऑपोजिशन ने कुछ साजिश की है मगर इसलिए क्योंकि लोग नाखुश हैं मेरे से और वो अलग ग्रो ग्रो फॉरवर्ड ब्लॉक्स बना के बैठे हुए हैं और आवाम भी गालियां दे रही है। तो जब अगर ऐसे बंदा निकाला जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उन्होंने वो जुतियां मार के कढ़े। मगर अगर वो खुद दिलेरी से कहे अच्छा जी फिर इन हालात में मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे करके कोट उतार के और कहे मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पावर ये इक़्तिदार मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो आवाम के लिए आया था, अगर मुझे ये काम नहीं करने दे रहे तो मैं जा रहा हूँ, ये लीजिए आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप। तो आवाम के लिए वाह भाई